अस्सलामुअलैकुम। आज हम इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस टू मार्क्स के देखेंगे। टू मार्क्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन है जितनी मार्शल, इसको हम क्या कहेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स। जिसका है क्या है? एक हिस्सा। कई तादाद में से हम पर्टिकुलर खास तौर पर एक हिस्से के ताल्लुक से जब हम पढ़ते हैं तो इसे हम कहते हैं जुज़वी माशिया। मिसाल के तौर पर आपकी कमरे जमात है, क्लासरूम है, क्लासरूम में कई जैसे है तालिबात है। आप तमाम में से मैं जो खास तौर पे आपके ताल्लुक से बात करूँगी तो इसको हम क्या कहेंगे? जुज़वी माशिया। इसी तरह एक जंगल है, नया जंगल है, इसमें कई दरख्त होते हैं, कई दरख्त हैं। उसमें से हम खास तौर पर जब एक दरख्त के ताल्लुक से बात करते हैं कि इस दरख्त में ज़्यादा फल है वगैरह, तो ये क्या हो जाता है? जुज़वी माशिया। तो इस तरह यहाँ पर माशिया में जुज़वी माशिया कहने पे एक इंफरादी इकाई के ताल्लुक से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। इंफरादी इकाई माशियात में इंफरादी इकाई क्या हो सकती है? अब यहाँ पर फीकस आमदनी, फीकस आमदनी हो सकती है। फीकस सर्फ हो सकता है, एक आदमी का सर्फ। शख्सी आमदनी, ये तमाम इसके मिसालें हैं। दूसरी माशियात में हम जब क्या है एक फर्म, एक फर्द की आमदनी या एक सनत के ताल्लुक से बात करेंगे तो इसको हम जुज़वी माशिया कहते हैं। फीकस आमदनी यानी कि जुमला कौमी आमदनी। जुमला कौमी आमदनी को जब हम जुमला आबादी से तकसीम करते हैं तो हमें फीकस आमदनी हासिल होती है। फीकस आमदनी यानी एक शख्स की आमदनी को हम कहते हैं। इसी तरह एक फर्म यानी क्या है, तेलंगाना में कई फर्म्स होती है, कई सनतें होती हैं। जब हम किसी एक खास फर्म के बारे में पढ़ेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जुज़वी माशिया। अब यहाँ पर संगारेड्डी में आपको कौन सी इंडस्ट्री है? तोशिबा है। जब आप खासतौर पे तेलंगाना में तोशिबा जो यूनिवर्सिटी है उसके ताल्लुक से बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? जुज़वी माशिया, ठीक है ना। इसी तरह यहाँ पर देखिए शख्सी आमदनी, कौमी आमदनी है तमाम जैसे मुल्की आमदनी को हम क्या कहेंगे? कौमी आमदनी। लेकिन शख्सी आमदनी यानी कि जब एक खास शख्स की है उसकी आमदनी अदा की जाती है तो वो क्या है? शख्सी आमदनी कहलाती है। इस तरह यहाँ पर शख्सी आमदनी क्या है? यहाँ पर इंफरादी माशियात में है। इसी तरह जब हम खास तौर पर एक सनत के ताल्लुक से बात करते हैं तो इसे भी हम जुज़वी माशिया में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह यहाँ पर मैशियत में जब एक इकाई के ताल्लुक से यानी एक क्या है मैशियत की कुल इकाइयों में से एक इकाई के ताल्लुक से जब हम बात करते हैं तो ये जुज़वी माशिया कहलाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट माशी अशिया, इकोनॉमिक ग्रुप। माशी अशिया यानी कि ऐसी अशिया जिसकी कीमत होती है। यहाँ पर क्या रहेगा? कीमत, प्राइस रहेगा इसका, कीमत। जो भी अशिया जिसकी क्या है कीमत होगी उसको हम क्या बोलेंगे? माशी अशिया। यानी कि आपके बुक्स है, पेन है, आपका ड्रेस है, इसकी क्या होती है? कीमत होती है। ये चॉक पीस है, डस्टर है, तो यहाँ पर हर चीज की, टेबल है, चेयर है, इसकी क्या कीमत है। तो ऐसी अशिया जिसकी कीमत होती है उसको हम क्या कहेंगे? माशी अशिया। मिसाल के तौर पर क्या है यहाँ पर? कीमत तो हम शय की कीमत रहना जरूरी है यहाँ पर, उसी को हम क्या कहेंगे? जुज़वी माशिया। और यहाँ पर देखिए आप मिसाल टेबल है, चेयर है आपकी, कुर्सी, और आपके बुक्स हैं, किताबें, कलम, ये तमाम अशिया की क्या होती है? कीमत होती है। सेलफोन है, कंप्यूटर है, ठीक है ना। एक डाउट है, आप जुज़वी माशिया पढ़ा रहे हैं? अच्छा, ओके, मैं तो आपको
अशिया सारी आप क्या बताइए अभी माशी अशिया ठीक है ना माशी अशिया में आएगा ये सेकेंड में आपको क्या पढ़ना है कुल्ली माशिया ठीक है ना कुल्ली माशिया यानी कि जब मैशियत की तमाम इकाइयों के ताल्लुक से पढ़ेंगे हम कुल इकाइयों के ताल्लुक से जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम क्या कहेंगे कुल्ली माशिया। अब यहाँ पर कुल इकाइयाँ मतलब अब आपकी क्लासरूम है क्लासरूम में आज टोटल कितने गर्ल्स प्रेजेंट है ये क्या होगा कुल्ली माशिया ठीक है। उसी तरह एक जंगल है जंगल में तमाम दरख्त है और तमाम दरख्तों को क्या है उसके फल निकालना है उसके या उसको पानी देना है तो ये क्या होगा कुल्ली ताल्लुक से बात करें कुल्ली माशिया के ताल्लुक से। तो इसी तरह मैशियत में हम क्या देखेंगे या फीकस आमदनी होती है यहाँ पर कौमी आमदनी देखेंगे ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर देखिए तमाम सनतों के ताल्लुक से बात करेंगे। यहाँ पर रोजगार देखेंगे रोजगार का ताल्लुक किससे होता है कुल्ली मैशियत से। कौमी आमदनी यानी कि एक मुल्क में पैदा करदा तमाम अशिया और खिदमात की ज़री कदर को हम क्या कहते हैं कौमी आमदनी यानी तमाम मुल्क की आमदनी होती है। तो यहाँ पर एक साल की मुद्दत में देखा जाता है कि कितनी आमदनी पैदावार की गई और उसकी बाजारी कदर कितनी होती है। तो ये क्या है कुल्ली मैशियत में आएगा ठीक है। नेक्स्ट है रोजगार। एक साल की मुद्दत में कितने अफराद को रोजगार दिया गया है इसका ताल्लुक भी क्या है कुल्ली मैशियत से। यानी देखिए हर साल क्या है लोग तालीम याफ्ता हो रहे हैं उनको अगर उनकी तालीमी काबिलियत है लेकिन रोजगार नहीं रहेगा तो उससे क्या हो जाएगा बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। लेकिन हर साल यहाँ पर क्या है जो तालीम याफ्ता है उनको रोजगार देते जाएंगे तो इसका ताल्लुक किससे रहेगा कुल्ली मैशियत क्योंकि ये एक फर्द से रिलेटेड नहीं है मुल्क के तमाम अफराद से रिलेटेड है इसलिए इसमें कुल्ली मैशियत में आएगा ठीक है ना। माशी अशिया हम पढ़े थे माशी अशिया यानी कि किसी शय की जब कीमत होती है तो उसको हम माशी अशिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपको मैं बताई थी कि किताबें हैं कलम है ठीक है ना टेबल है ये तमाम चीज़ें जिसकी कीमत होती है ना उसको हम क्या कहेंगे माशी अशिया कहेंगे। और यहाँ पर देखिए आप फोन है आपका तमाम चीजें माशी अशिया सारिफीन ऐसी अशिया जिससे सारिफीन को रास्त तौर पर तशफ़ी हासिल होती है इसको हम क्या कहते हैं अशिया सारिफीन। सारिफीन का मतलब क्या है यहाँ पर वो अफराद जो किसी शय को सर्व करते हैं सर्व करना यानी कि खर्च करना। अभी चौक-पीस है चौक-पीस हम यहाँ पर लिख रही हूँ ना मैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है खर्च हो रहा है सर्व हो तो ये क्या है अशिया सारिफीन। उसी तरह रास्ते पर तशफ़ी देनी है ये चीज़। उसी तरह यहाँ पर देखिए आप आपको भूख लगी तो आप खुद ग़िज़ा खाएंगे किसी दूसरे को नहीं देगा हमारे को भूख लगेंगे हम खाएंगे ठीक है ना। पढ़ने की ज़रूरत हमारे को है तो हम क्या करेंगे बुक्स वगैरह खरीदेंगे दूसरों को पढ़ने देंगे तो आपको नॉलेज नहीं आएगी ना। तो ऐसी अशिया जो रास्त तौर पर तशफ़ी देती है रास्त तौर पर तशफ़ी देती है उसको हम क्या कहते हैं अशिया सारिफीन। जैसे कि यहाँ पर देखिए ग़िज़ा है और किताबें हैं ये तमाम चीज़ें क्या है यहाँ पर फल है ये तमाम चीज़ें अशिया सारिफीन तरकारी फल ये तमाम चीज़ें क्या है आप इसको खुद इस्तेमाल करते हैं और इससे आपको तशफ़ी हासिल होती है। जब भी भूख लगेंगे आप फल खाएंगे तो आपकी भूख मिट जाएगी। पढ़ने की ज़रूरत है किताबें पढ़िए आप लिखने की ज़रूरत है कलम का इस्तेमाल करिए। तो आपको रास्त तौर पर क्या है आपकी ज़रूरत आपकी एहतियाज की तकमील हो रही है
इसको हम क्या कहेंगे, अशियाए सारिफी। नेक्स्ट हम देखेंगे अशियाए असल। असल ही किसे कहते हैं, मशीनरी, आलात व औजार, रुपया पैसा, ये तमाम असल कहलाता है। असल वो है जो मजीद क्या है, असल पैदा करता है, ठीक है ना। असल के जरिए हम मजीद क्या है, असल पैदा कर सकते हैं। रुपया है, रुपये के जरिए रुपया पैदा किया जाता है। कैसे पैदा करेंगे, बैंक है, बैंक में हम रुपया जमा करते हैं, सेविंग अकाउंट्स होते हैं ना हमारे, तो बैंक में हम जब रुपया हमारा जमा करते हैं तो एक मुद्दत के बाद में क्या है, यहाँ पर क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, यानी कि 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद या साल के बाद क्या है, इंटरेस्ट, सूद आता है बैंक की जाने से। तो रुपये के जरिए यहाँ पे क्या, रुपया हासिल करा। उसी तरह जो बड़ी हैवी मशीनरीज होती है ना, उनसे हम मजीद क्या है, जो इंडस्ट्रीज में बड़ी बड़ी मशीनरीज रहती है, उससे मशीन की तैयारी भी होती है। या मशीनरी से अशियाए सारिफीन यानी कि जो हमारी रास तौर पर तशरीफ करने वाली चीज़ें हैं उनकी पैदावार भी होती है, ठीक है ना। जैसे कि आपके बुक्स है, बुक्स किताबें हैं आपकी, प्रिंटिंग कर रहे हैं, उसकी बाइंडिंग कर रहे हैं, फिर बुक्स है उसकी क्या है, बाइंडिंग कर रहे हैं, बुक्स की शक्ल दे रहे हैं, कटिंग कर रहे हैं उसकी, तो ये क्या है, अशियाए सारिफीन है। उसी तरह आपके घर में ग्राइंडर है, मशीन है, वो मशीन के जरिए हम अशियाए सारिफीन तैयार कर रहे हैं, उसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले आप क्या है ग्राइंड कर रहे हैं, जूस तैयार कर रहे हैं, तो ये क्या है, मशीन के जरिए हम कौन सी शय तैयार कर रहे हैं, अशियाए सारिफीन। तो यहाँ पर अशियाए असल वो होता है जिसे हम मजीद अशियाए असल की पैदावार कर सकते हैं या अशियाए सारिफीन की पैदावार कर सकते हैं। तो ये क्या है, पैदावार में इजाफे के लिए एक बेहतरीन जरिया है अशियाए असल। दौलत, दौलत क्या है, एक असासा है। असासा यानी कि जायदाद, दौलत। दौलत को क्या हम जखीरा करके रख सकते हैं, जैसे कि सोना है, हीरे जवाहरात है, उसको हम रख लेते थे जखीरा करके। मार्केट में क्या है, ये मार्केट में लेकर के डायरेक्ट आप उसको एक्सचेंज नहीं कर सकते किसी भी चीज़ से, उसके लिए टाइम लगता है। पहले आप क्या है, सोने को रुपये में तब्दील करना पड़ता है, तब आप उसको रास तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन दौलत को हम जखीरा कर सकते हैं, इसमें क्या है, किल्लत की सलाहियत पाई जाती है। किल्लत यानी कि कमी, कदर होना ज़रूरी है इसमें, और कदर मुबादला यानी कि हम इसको एक्सचेंज कर सकते किसी भी चीज़ से, ठीक है ना। ये तमाम खुसूसियत इसमें पाई जाती है। किल्लत, कदर, कदर मुबादला यानी कि क्या है, इसकी कीमत, दौलत क्या है, कीमत होती है। ज़मीन है, हीरे जवाहरात है, सोना चांदी है, तमाम माशी अशिया एक मायनों में क्या है, दौलत कहलाती है। जो माशी अशिया होती है अगर हम उसको मार्केट में लेंगे तो उसकी कीमत हमें हासिल होगी। यहाँ पर दौलत से मुराद ऐसी दौलत जिसको हम जखीरा करके रख सकते हैं। अब आपकी अल्फाज में दौलत क्या है, सोना चांदी, हीरे जवाहरात, आपका मकान, आपकी कार, ये तमाम आपके लिए क्या होती है, आपकी दौलत होती है। तो ये दौलत क्या है, हम डायरेक्ट मार्केट में एक्सचेंज नहीं कर सकते। कोई भी डायरेक्ट आप इस कार में देख के कोई चीज़ नहीं खरीद सकते, पहले आपको कार की जो मार्केट है तो वहाँ पर जाकर इसको बेचना पड़ेगा, फिर इसके बदले में जो आपको करेंसी रुपया हासिल होगा उससे आप शॉपिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर दौलत क्या है, दौलत की क्या किल्लत होती है, यानी कि कमी। सोने के रेट में हमेशा क्या है, इजाफा होते जा रहा है। उसकी वजह क्या है, लिमिटेड सोना है इंडिया में। यहाँ पर जैसे इंटरनेशनल बिजनेस, बैनुल अक़वामी तिजारत में मुनाफा होगा तो उस लिहाज से यहाँ पर सोने का रेट बढ़ते जाएगा, अगर ठीक है ना, डॉलर के हिसाब में आता है। और नेक्स्ट कदर होना ज़रूरी है इसमें, वैल्यू। अगर सोने में कोई भी दूसरी धात मिला दी है तो उसकी वैल्यू कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो डॉलर ऐसी चीज़ होती है, इसमें कदर वैल्यू होना ज़रूरी है। वैल्यू हीरे रहेंगे तो उसकी वैल्यू ज़्यादा रहेगी, कीमत ज़्यादा आएगी। सोना रहेंगे तो उसकी वैल्यू कम आएगी। 22 कैरेट में तो और रेट कम रहेगा, 24 कैरेट में तो और ज़्यादा रेट रहेगा। इस तरह कदर के लिहाज से उसकी कीमत, ठीक है ना। कदर मुबादला, कितनी कदर रहेगी,
एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी चीज़ से, मुबादला कर सकते हैं। अगर आपको लोन लेना है तो यहाँ पर क्या है, कोई भी चीज़ आपको क्या है रखाना पड़ता लोन लेने के लिए। सोना है, सोना रखाना है, ज़मीन के कागजात रखाना चाहिए, तो आप क्या है लोन दिया जाता है, कर्ज दिया जाता है। इस तरह यहाँ पर क्या है, इसमें बदले मुबादला यानी कि किसी चीज़ से हम तब्दील कर सकते हैं, इसको तब्दील करने की सलाहियत है। नेक्स्ट हम देखेंगे बदले इस्तेमाल। ऐसी अशिया जिससे किसी भी इंसान की ज़रूरत की तकमील होती है तो उसको हम खदर इस्तेमाल कहते हैं। जैसे आपको प्यास लगी तो आप पानी पीएंगे, पानी में क्या है खदर इस्तेमाल है, यानी इस्तेमाल करने की सलाहियत है उसमें, उसको पीने से आपकी ज़रूरत पूरी हो रही है, ठीक है ना। अब बारिश का पानी है, बारिश के पानी में क्या है फ्री गुड है वो बारिश का पानी, तो बारिश का पानी क्या है हम डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसमें जरासीम पाए जाते हैं, मुख्तलिफ गैसेस से होकर गुजरते हैं, बारिश का पानी आता है। तो इस तरह हमें कौन सा पानी इस्तेमाल करते हैं, हम फिल्टर वाटर इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा ऐसी चीज़ जिसको हम इस्तेमाल करते हैं और हमारी ज़रूरत की तकमील होती है, तो उसमें कौन सी खदर पाई जाती है, खदर इस्तेमाल। प्यास लगी हम पानी पी लें। नेक्स्ट देखते हैं हम कीमत यानी कि प्राइस। किसी यहाँ पर देखिए कीमत कैसे जाहिर करेंगे हम, किसी भी चीज़ को जब आप खरीदते हैं तो उसके बदले में क्या अदा करते हैं, कीमत अदा करते हैं। तो वो कीमत आप किस तरह से अदा करेंगे, यानी कि ये चॉकपीस है, ये डस्टर है, तो यहाँ पर चॉकपीस की जो खदर होती है ना, उस खदर की जब हम ज़र की शक्ल में अदायगी करते हैं, ज़र यानी कि रुपया, ये चॉकपीस है 1 रुपये का है, तो इसकी खदर क्या होगी, 1 रुपये की खदर। चॉकपीस की खदर हम ज़र में जाहिर कर रहे हैं, 1 रुपये में जाहिर कर रहे हैं, तो चॉकपीस की कीमत क्या हो जाती है, 1 रुपया। और डस्टर है या पेन है, पेन की खदर क्या है, पेन या अलग अलग क्वालिटी का पेन है, 3 रुपये का यूज एंड थ्रो पेन है, हाँ 5 रुपये का पेन है या 10 रुपये का पेन है। तो उस पेन की जो खदर है, क्वालिटी है, उसको हम जब ज़र में जाहिर करते हैं तो वो उसकी कीमत कहलाती है, ठीक है ना। पेन अच्छा रहेगा, उसकी खदर अच्छी है कुछ, तो उसकी कीमत हम क्या है 10 रुपये में जाहिर कर रहे हैं। जब यहाँ पर किसी शय की खदर को ज़र की शक्ल में जाहिर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कीमत कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए हम इफादा। इफादे में 2 अक़साम है, ऑर्डिनल एंड ऑर्डिनल। सबसे पहले इफादा क्या है वो देखिए हम। इफादा यानी कि किसी भी शय में सारिफीन की जो एहतियाजात होती हैं, जो ज़रूरियात होती हैं, उसको पूरा करने की जो सलाहियत होती है ना, उसको हम इफादा कहते हैं, ठीक है ना। अब आपको भूख लगी, आप क्या है एक सेब लेके खाना चाहें, सेब में क्या होना चाहिए, इफादा की सलाहियत। अगर सेब खराब है, सड़ा हुआ है, तो इफादा उसमें नहीं रहेगा, खराब रहेगा, सेहत के लिए मुज़िर रहेगा। तो ऐसी अशिया जिसमें क्या है, क्या रहना चाहिए, इफादे की सलाहियत रहना चाहिए, जिससे सारिफ को तशफ़ी हासिल होना चाहिए, ठीक है ना। अब पेन में लिखना चाह रहे हैं आप, उसमें इंक नहीं है, तो पेन में क्या है, इफादे की सलाहियत नहीं है, वो आपकी लिखने की जो एहतियात है उसको पूरा नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे इफादे की पैमाइश के 2 तरीके होते हैं। जैसे देखिए आप कोई भी चीज़ की पैमाइश की इकाई होती है ना, जैसे कपड़ा है, कपड़े तो इसमें जाहिर करते हैं, मीटर में जाहिर करते हैं। उसी तरह माया है, पानी है या दूध है या तेल है, लिक्विड, उसको मीटर में जाहिर करते हैं। यहाँ पर इफादे की पैमाइश की जो यूनिट है ना, उसको हम यूनिट्स कहते हैं, यूनिट्स। इफादे की जो इकाई है ना, वो क्या है, यूनिट्स है। यूनिट्स में इसकी पैमाइश करते हैं। ऑर्डिनल इफादा,
ऑर्डिनल इफादा यानी जब किसी शय में पाए जाने वाले इफादे को क्या है हिसाबी हिस्सों में हम जाहिर करते हैं, इसका हम तकाबुल भी कर सकते हैं। जो इफादा में पाया जा रहा है ना उसका हम तकाबुल भी कर सकते हैं, उसको हिसाबी हिस्सों में जाहिर भी कर सकते हैं, तो इसको हम कहते हैं ऑर्डिनल इफादा। मिसाल के तौर पर ऑर्डिनल इफादे को हम क्या करेंगे हिसाबी हिस्सों में बताएंगे, हिसाबी हिस्से में जाहिर करेंगे, जैसे 1 2 3 4, ठीक है हिसाबी हिस्से यानी कि सेब है, तीसरा सेब क्या है यहाँ पर, दूसरा सेब क्या है ऐसा बता सकते हैं, चौथा सेब दूसरे सेब से दुगना क्या है फायदा देगा, यानी कि 4 सेब खाएंगे आप तो इसका इफादा दूसरे सेब के मुकाबले में ज्यादा रहेगा, 3 सेब खाएंगे तो उसका इफादा दूसरे सेब के मुकाबले में ज्यादा रहेगा, 2 सेब खाएंगे तो दूसरे सेब का इफादा पहले सेब के मुकाबले में ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर हम हिसाबी तरीके से हम बता सकते हैं कि हम 4 सेब खा लिए तो कौन से सेब का इफादा ज्यादा है, कौन से सेब का इफादा क्या रहेगा ज्यादा रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह हम क्या तकाबुल भी कर सकते हैं, क्या तकाबुल कर सकते हैं हम, चौथा सेब हमारे को दुगना जैसे फायदा दिया दूसरे सेब के मुकाबले, दूसरे सेब के मुकाबले, तो यहाँ हम तकाबुल भी कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे ऑर्डिनल इफादा कहेंगे। ऑर्डिनल इफादा यानी कि ऑर्डिनल इफादे को हम हिसाबी हिस्सों में नहीं बता सकते, बल्कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दर्जों में जाहिर कर सकते हैं। ऑर्डिनल इफादे को हम क्या कर सकते हैं दर्जों में जाहिर कर सकते हैं, ऑर्डिनल इफादे को दर्जे में जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ क्लास में तमाम तालिबात हैं और आपके एग्जाम्स में हैं, तो एग्जाम्स में या टेस्ट हुआ है आपका, टेस्ट में जैसो आपके जो मार्क्स है तो वो किस दर्जे में आए, ए ग्रेड में है या बी ग्रेड में है या सी ग्रेड में है या डी ग्रेड में, तो इस तरह हम दर्जे में जाहिर कर सकते हैं। जो 75 अबाउ है उसको हम ए दर्जा दे सकते हैं, 75 के बाद 60 तक जो है ना उनको बी दर्जा दे सकते हैं। तो इस तरह मार्क्स के हिसाब से हम जो दर्जा देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे ऑर्डिनल इफादा। इसी तरह कोई फ्रूट्स है अलग अलग क्वालिटी के रहते हैं, 20 रुपये का एक सेब है, 10 रुपये का एक सेब है, तो हम क्या बोलेंगे ये 20 रुपये वाला ए दर्जे का पहले दर्जे का सेब है, दूसरे वाले का कम दर्जे का सेब, ऐसा बता सकते हैं हम। लेकिन ये फर्स्ट क्लास से सेकेंड क्लास से बता सकते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा अच्छा है वो नहीं बता सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। इस तरह ऑर्डिनल इफादे को दर्जों में जाहिर किया जाता है। नेक्स्ट है कीमत लकीर, बजट लकीर भी कहते हैं इसे, कीमत लकीर को क्या कहते हैं बजट लकीर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी भी यहाँ पर सारिफ है जब मुख्तलिफ अशिया को खरीदता है तो इस डायग्राम के जरिए से बताएंगे हम। जो डायग्राम होता है ना वाई महवर और एक्स महवर और वाई महवर पर ये डिपेंड रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वाई शेयर लेंगे हम वाई महवर पर और यहाँ पर एक्स महवर पर एक्स शेयर लेंगे, एक्स शेयर और वाई शेयर यानी कि फर्स्ट कीजिए कि यहाँ पर एक्स शेयर सेब हो सकता है, कितनी लीजिए आप, और यहाँ पर आप देखिए अनार ले सकते आप, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे हम बजट लकीर यानी कि यहाँ पर सारिफ, यहाँ पर ए और बी जैसे क्या है ये बजट लकीर है, यानी सारिफ के पास जो आमदनी मौजूद है वो क्या है एक्स महवर और वाई महवर पर जो दो मुख्तलिफ अशिया के जोड़ है उसको हम अशिया का इश्तिराक भी कह सकते हैं। तो दो मुख्तलिफ अशिया के इश्तिराक में वो अपना जो बजट है आमदनी जो महदूद आमदनी है उसको इस तरह खर्च
करेगा कि दोनों से इसको हासिल होने वाला फायदा ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक्स शेयर की कितनी मकदार हमें खरीद रहा है और एक्स शेयर की कितनी मकदार खरीद रहा है और वाई शेयर की कितनी मकदार खरीद रहा है, इसको हम बजट लेखी पर जाहिर करते हैं इस तरह, ठीक है ना, ये पॉइंट्स पर ऐसा हम इसको जाहिर कर सकते हैं। तो इस तरह यहाँ पर कितनी मकदार कितने जोड़ खरीद रहा है यहाँ पर मालूम होता है, इसको हम बजट लेखी या कीमत लेखी कहते हैं, ठीक है ना। बदल की हाशिया शरह, बदल की हाशिया शरह में बदल किसको बोलेंगे हम, किसी भी शय से एक शय से दूसरी शय को बदलना। अब आपके पास चावल मौजूद है 1 कुंटल चावल को आप 1 कुंटल गेहूं से बदलना चाहते हैं, यानी तो यहाँ पर देखिए चावल महंगा है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसके रेट के हिसाब से आप कितना गेहूं ले सकते हैं। 1 कुंटल यानी कि जितना 1 कुंटल यानी कि कितना रहेगा 100 किलो चावल है। 100 किलो चावल का अच्छी क्वालिटी का है, रेट ज़्यादा है उसका, और चावल के लो क्वालिटी है, कम रेट का है, तो इतने चावल में आपको गेहूँ कितने आएंगे, कम लो क्वालिटी गेहूँ के है तो और ज़्यादा आ जाएंगे आपको, और 25 किलो ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है, तो वो हिसाब से एक शय के बदले में हम दूसरी शय जितनी मकदार में ले सकते हैं, हम क्या कहते हैं, बदल की हाशिया शरह। बदल रहे हम कितनी शरह में बदल रहे, यहाँ 100 किलो है तो वहां पर क्या है 125 किलो, ठीक है ना। बेनियाजी नक्शा, यहाँ पर देखिए एक्स और वाई डायग्राम है ना, डायग्राम एक्स और वाई खतूत पर मुश्तमिल होता है। तो यहाँ पर ये जो खतूत इसको IC1 बोलेंगे हम, IC1 IC2 इन डिफरेंस कर्व, खतूत बेनियाजी कहते हैं। खतूत बेनियाजी ये खतूत एक दूसरे से क्या नहीं मिलते आपस में, तो यहाँ पर वाई शय रहती है और यहाँ पर क्या है एक्स शय रहती है। तो साजिद यहाँ पर अपनी महदूद आमदनी से अशिया के मुख्तलिफ जोड़ खरीदता है, एक्स शय का और वाई शय का, एक्स शय का जोड़ खरीदता है और वाई शय का जोड़ खरीदता है। तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला खतूत है कम तशफ़ी को जाहिर करता, कम तशफ़ी यानी कम जोड़ खरीद सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, एक्स और वाई अशिया के, और जो ऊपर वाला है ना वो ज्यादा तशफ़ी को जाहिर करता है, तो यहाँ पर ज्यादा जो है जोड़ हमें खरीद सकता है, और जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ज्यादा तशफ़ी में इजाफा होते जाएंगे, उतना ज्यादा उसमें यहाँ पर, ठीक है ना। तो खतूत बेनियाजी नक्शा यहाँ पे मुख्तलिफ बेनियाजी खतूत को जाहिर करता है, जिसमें हर निचला खतूत के कम तशफ़ी को जाहिर करता है, एक्स और वाई शय के जो इश्तराक है उसमें कम अशिया को जाहिर करता है, और ऊपर वाला जो खत है ना वो ज्यादा इश्तराक को जाहिर करता है, एक्स और वाई अशिया। नेक्स्ट है इंफरादी तलब, अच्छा कीमत तलब। नेक्स्ट कीमत तलब, कीमत तलब किसे कहेंगे हम, किसी भी शय की आपको क्या है ख्वाहिश है, कोई चीज आप खरीदना चाह रहे हैं, तो आपकी ख्वाहिश के साथ साथ आप उसकी कीमत अदा करने की भी आप में सलाहियत रहना, और आप मनी भी रहना, किसी चीज को क्या है खरीदने के लिए कीमत के साथ साथ आपकी ख्वाहिश भी रहना, कीमत भी रहना ख्वाहिश भी रहना। कीमत है आपके पास, आपकी ख्वाहिश नहीं है, तो वो चीज आप नहीं खरीदते, ठीक है ना। तो तलब यानी कि मार्केट में आजकल के बाजार जाने की जरूरत नहीं है आपको, ऑनलाइन भी आप खरीद सकते हैं, ठीक है ना। उसके लिए आपको जरूरी क्या है, कीमत भी अदा करना और उसकी ख्वाहिश भी रहना खरीदने की, ठीक है ना। तो यहाँ पर कीमत तलब यानी कीमत की वजह से तलब में इजाफा या कमी हो सकती है, तलब वो बढ़ भी सकती है, तलब कम भी हो सकती है, किसकी वजह से, कीमत की वजह से। अगर कीमत ज्यादा रहेंगी तो तलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और अगर कीमत कम रहेंगी तलब क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, कीमत तलब। कीमत की वजह से जब तलब में तब्दीली आती है
कीमत तलब कहते हैं। कीमत ज्यादा होती है तो तलब कम हो जाती है, और कीमत कम होती है तो तलब क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। कीमत और तलब में यहाँ पर कौन सा रिश्ता है, मनफी रिश्ता। मनफी रिश्ता पाया जाता, एक में इजाफा होगा तो एक में कमी होगी, और एक में कमी होगी तो यहाँ पर एक में इजाफा होगा। कीमत में इजाफा रहेगा तो तलब में कमी होगी, और तलब में कीमत में कमी होगी तो तलब में इजाफा होगा। तो कीमत की वजह से यहाँ पे तलब मुतासिर होती है। इनफरादी तलब देखिए, एक शख्स की जो तलब होती है, एक शख्स जब मार्केट से मुख्तलिफ अशिया खरीदता है तो उसका रुझान क्या होता है, किस तरह से अपनी तलब में इजाफा करता है। यहाँ पर देखिए इनफरादी तलब से, देखिए इनफरादी तलब का जज्बा इस तरह होगा। यहाँ पर कीमत लेंगे और यहाँ पर मिक़दार तलब। यहाँ पर देखिए इनफरादी तलब यानी कि एक शख्स उस वक्त ज्यादा तलब करता है जब कीमत कम रहती है, और उस वक्त कम तलब करता है जब कीमत ज्यादा रहती है। फर्स्ट की देखिए यहाँ पे कीमत 50 रुपये है तो उन्हें क्या करेगा, एक इकाई लेगा, और कीमत में कमी होती जाएगी 40 तो 2 इकाई लेगा, 30 हो जाएंगी कीमत 1 इकाई, यहाँ पर क्या करेगा 3 इकाई। जैसे जैसे कीमत में कमी हो रही है इकाइयों में इजाफा कर रहा है, ठीक है ना। और कीमत यहाँ पर 20 रुपये हो जाएंगी, यहाँ पर और ज्यादा होने क्या करेगा, खरीदेगा, ठीक है ना। और कीमत कम हो गई तो और ज्यादा खरीदेगा। तो यहाँ पर कीमत ज्यादा होने पर तलब कम रहती है, और कीमत कम रहने पर क्या हो जाती है, तलब ज्यादा रहती है। इन दोनों में क्या है, मनफी रिश्ता पाया जाता है, ठीक है ना। कीमत और तलब में, मिक़दार तलब में मनफी रिश्ता पाया जाता है। तफ़ाउल तलब, तफ़ाउल तलब किसको बोलेंगे, तलब को मुतासिर करने वाले जो अवामिल होते हैं ना, तलब को मुतासिर करने वाले अवामिल, तलब और इसको मुतासिर करने वाले जो अवामिल होते हैं, इन दोनों में जो ताल्लुक पाया जाता है उसको हम तफ़ाउल तलब कहते हैं। यानी तलब में इजाफा या कमी किस वजह से हो रही है, कीमत में